वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझने वाले हैं आर्टिकल 169 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के क्रिएशन और एबॉलिशन के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट्स के लेजिस्लेटिव सेटअप को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 169 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर किसी स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है तो उसको एबॉलिश करने का या अगर नहीं है तो उसको क्रिएट करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन पार्लियामेंट अपने आप ये काम नहीं कर सकती। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। वो रेजोल्यूशन तभी पास माना जाएगा जब असेंबली के टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी उसके फेवर में हो और साथ ही जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनमें से 2/3 मेजॉरिटी सपोर्ट करें। इसका मतलब है सिंपल मेजॉरिटी नहीं चलेगी, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है। देन वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि जब पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट या फिर एबॉलिश करने के लिए तो उस लॉ में ऐसे प्रोविजंस डाले जा सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जैसे काम करते हैं ताकि वो लॉ इफेक्टिव हो सके। साथ ही पार्लियामेंट सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस भी डाल सकती है जो उस प्रोसेस के लिए जरूरी हो। मूविंग टू क्लॉज 3। ये कहता है कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो लॉ पार्लियामेंट बनाती है इस पर्पस के लिए उसको आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। यानी कि ये एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है लेकिन आर्टिकल 368 के फॉर्मल अमेंडमेंट प्रोसीजर फॉलो किए बिना। ठीक है। So this was all about Article 169. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.